हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी जो है आपको ये वाली सॉक्स बना करके दिखाऊंगी। ये 2 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई है। देखिए यहाँ पे डोरी डालने के लिए, देखिए यहाँ पे डोरी डालने के लिए ये जो है मैंने होल बनाए हैं यहाँ पे इस तरह से। और इसकी जो है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ही बनाया है। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ बना सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखूं तो मैं 4.5 इंच के करीब जो है 4.5 इंच के करीब इसकी लेंथ बनाई है। और उसके बाद मैंने एडी को स्टार्ट किया है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक देख लीजिए इस तरह से। आप इससे कम भी बना सकते हैं, इससे ज्यादा भी बना सकते हैं। 2 साल के बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे मैंने जो है 39 फंदे डाले हैं। 40 में से एक फंदा मैंने कम डाला है। तो 39 फंदे बना करके मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। देखिए डबल बॉर्डर बनाया था। डबल बॉर्डर बना करके 1x1 का जो है यहाँ पे पैटर्न दिया है इसको। और यहाँ पे देखिए ये हल्का सा जो है इसमें मैंने दूसरे कलर से, व्हाइट से मैंने यहाँ पे डिजाइन डाला है। थोड़ी सी इसकी जो है ये ऐसे जो है लुक अच्छी लगती है। तो इस तरह जो है ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया है बनाना। अगर आपको डबल बॉर्डर जो है बनाना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, तो मैं आपको डबल बॉर्डर के लिए आसानी से फंदे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक बार डिजाइन यहाँ पे डाला हुआ है, दूसरी बार डिजाइन कैसे डालना है हल्का सा वो भी बता दूंगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपने प्लेन ही बुनना है। ये जो डोरी डालने के लिए बनाया है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से एक सिलाई सीधी और एक उल्टी आप जो है बेस कलर जो आपका होगा उसके साथ आप बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद आप एक डिजाइन भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। आप सारी जुराब में जो है इस डिजाइन को बना के डाल सकते हैं। बहुत सुंदर डिजाइन है और बहुत ही आसान है बनाना। तो इसकी एडी कैसे निकालनी है, अलग से पंजा कैसे बनाना है, फुल सॉक्स जो है कैसे रेडी करनी है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने बॉर्डर के ऊपर जो है ये एक बार डिजाइन जो है डाला हुआ है। आप 2 कलर ले लीजिए अगर आपने ये वाला डिजाइन बनाना है। अब देखिए हमने यहां से हम डिजाइन फिर से स्टार्ट करेंगे। यहां से डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हम इस तरह से लेंगे और ये जो बीच वाला फंदा ये एक फंदा हम व्हाइट का बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे ब्लू के, क्योंकि डिजाइन थोड़ा चेंज कर रही हूं। पहले यहां था डिजाइन, अब इस फंदे के बीच में आएगा डिजाइन। जो व्हाइट है वो इस फंदे के ऊपर हम बनाएंगे। फिर 3 फंदे ब्लू के, एक व्हाइट, फिर 3 ब्लू के, एक व्हाइट, फिर 3 ब्लू के। तो फर्स्ट रो जो है जितने भी आपके पास फंदे हैं उन्हें आप इस तरह से बना लीजिए। 3 फंदे आपने दूसरे कलर से लेने हैं, एक फंदा आपने दूसरे कलर से लेना है। जो भी आप जो है कलर चूज कर रही हैं। इस तरह से पूरी रो को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। 3, फिर एक व्हाइट। थोड़ा सा हमने जो है यहाँ पे जब हम 2 कलर से डिजाइन डाल रहे हैं तो आपने हाथ जो है थोड़ा सा लूज रखना है अपना। देखिए ये हो गया। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। अब दूसरी सिलाई में जो है इस व्हाइट के आसपास के जो फंदे हैं वो हमारे व्हाइट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 1, 2, 3 और एक जो है नीला कलर आएगा। फिर 1, 2, 3,
फिर एक नीले का आएगा। पहले 3 जो है ब्लू के थे, अब एक ब्लू का होगा और 3 जो है वाइट के होंगे। एक वाइट, फिर एक ब्लू, फिर ये वाला जो है ये एक वाइट का आएगा। बीच वाला वाइट को वाइट बनाएंगे, फिर इसके साथ वाला ब्लू को वाइट में बदल देंगे। इस तरह से ऐसे एक ब्लू, 1 2 3, फिर एक ब्लू, 1 2 3। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। थोड़ी यहाँ पे क्या होगा, हमारी जुराब की लुक चेंज हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगी। इस तरह से डिजाइनर सी जुराब जो है बनके रेडी हो जाएगी हमारी। जैसे मैंने आपको दिखाई है, एक जुराब मैंने बुन ली है और दूसरा पैर इसका जो है, दूसरा साथ वाला पैर जो है इसका बुन रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है दूसरी सिलाई में डिजाइन को। अब आ जाइए तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई देखिए, फिर से हमने देखिए पहले यहाँ पे डिजाइन आ रहा था, अब हमारा इस बीच वाले फंदे पे डिजाइन आ रहा है। अब हमने एक ब्लू, एक वाइट, फिर 3 ब्लू, देखिए फिर एक वाइट, फिर 3 ब्लू, फिर बीच वाला वाइट आएगा। अब जो 3 वाइट हैं उनमें से आसपास के दोनों जो है ब्लू हो जाएंगे और बीच वाला जो फंदा है वो वाइट आएगा। देखिए इस तरह से ये बीच वाला है वो वाइट होगा और जो उसके आसपास वाले हैं वो ब्लू हो जाएंगे। बस हल्का सा डिजाइन है। फिर एक वाइट, 1 2 3, फिर बीच वाला वाइट, फिर 1 2 3, फिर बीच वाला वाइट, फिर 1 2 3, बीच वाला फिर से वाइट, 1 2 3, ये वाइट आएगा और ये ब्लू बना लेंगे। देखिए ये डिजाइन हमारा यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो गया। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए जिग जैग पैटर्न जो है हमारा बन जाएगा अगर हम 2 डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये 2 डिजाइन बन गए। अब हमने ब्लू बनाने हैं 2 सिलाइयाँ, फिर हमने व्हाइट बनानी है, फिर यहाँ पे जो है डोरी डालने के लिए होल बनाने हैं। अब इसके बाद जो है ब्लू की 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ। अब जो व्हाइट वाला फंदा है उसे भी हम ब्लू बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 2 सिलाइयाँ नीले कलर से बनाई, फिर व्हाइट से बनाई, फिर नीला यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें जो है जालियां बनाएंगे। जालियां कैसे बनाएंगे, एक फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, पहले धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 का 1, फिर धागा सिलाई के ऊपर घुमाया, एक फंदा बना लिया, फिर 2 का 1, धागे को सिलाई के ऊपर घुमाया, एक फंदा बना लिया, फिर नेक्स्ट 2 का 1। इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। 2 का 1 करेंगे, पहले जो फंदा घटा है जाली से बढ़ गया और एक फंदा बना देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर 2 का 1, जाली बनाएंगे, एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। दो का 1, जाली,
एक सीधा, 2 का एक, जाली, एक फंदा, ऐसे आएगा। अब 2 फंदे बचे हैं उसे हम ऐसे बना देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है होल बन गए हैं इस तरह से। तो एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे जो है होल बन जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है यहाँ पे हमने 2 फिर से वाइट के जो है लाइनें डाल ली हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो है ये वाली सॉक्स कंप्लीट हो गई है। अब वाइट का कोई काम नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसे काट देंगे। अब इसके बाद देखिए ये जहाँ पे 1 2 3 4 5 सिलाइयां जो है हम इसमें ब्लू की डालेंगे, सिर्फ सीधी सीधी सारे फंदों को ब्लू कलर से हम 5 सिलाइयां बनाएंगे। उसके बाद एडी स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, किस तरफ स्टार्ट करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी फिर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है हमने लगभग जो है इसके बाद 2 ये सिलाइयां बनाई और 5 ये, लगभग हमारी 7-8 सिलाइयां यहाँ पे बन के कंप्लीट है। अब हमने यहाँ पे जो है एडी बनानी है। एडी हमने किस तरफ बनानी है, देखिए एक जो है हमने इस तरफ बनानी है, एक इस तरफ बनानी है। मतलब कि ये जो हमारी जो सॉक्स बन के रेडी हुई है उसकी एडी हमने इस तरफ बनाई थी, ताकि जो यहाँ पे इस तरह सिलाई करने के बाद हमारी सिलाई जो है अंदर की तरफ आए। जब हम पैर में पहनेंगे तो हमारी ये जो सिलाई है अंदर की तरफ आए, लेग के अंदर की तरफ आए, बाहर का हिस्सा जो है बिल्कुल यहाँ पे प्लेन दिखे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अगर हम एडी बनाएंगे तो इसको जब हम सिलेंगे तो इस तरीके से आएगी। ये जो हिस्सा है हमारा अंदर की तरफ आएगा और ये भी हमारा अंदर की तरफ है। देखिए इस तरह से जब पूरी बन जाएगी फिर आपको समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने एडी को स्टार्ट करना है। एडी हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास जो है 39 फंदे हैं, तो हम 19 फंदे यहाँ पे रखेंगे, 20 फंदों पे हम जो है एडी बनाएंगे। 20 फंदों पे एडी बनाएंगे तो स्टार्टिंग वाला हम फंदा इस तरह से उतारेंगे, 2 को इकट्ठा बनाएंगे, ऐसे 2 का एक करेंगे और 20 फंदे होने तक दो है। देखिए 5 फंदे हो गए यहाँ पे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए यहाँ पे 19 फंदे छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूना 18 और 1 19। तो ये 20वां फंदा है, ये 19वां और ये 18वां फंदा है। तो 19वें और 18वें फंदे को 2 का एक करेंगे और एक फंदा ऐसे बुन देंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, ये वाले 19 फंदे हम बुनेंगे नहीं अभी। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने इसी तरीके से 10 फंदे रहने तक जो है एडी को घटाना है। मतलब कि 5 फंदे हम एक साइड से घटाएंगे, 5 फंदे हम दूसरी साइड से घटाएंगे। इस तरह से देखिए, एक फंदा उतारा, फिर अगले 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, 2 का एक किया, 2 का एक करेंगे, फिर लास्ट वाले 3 फंदे रहने तक बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। ये लास्ट वाले 3 फंदे हैं, इन 2 को इस तरीके से बुनेंगे और इसको सिंपल बुनेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे इस साइड से कम हो गए, 2 फंदे हमारे इस तरह साइड से। तो इस तरह से 5 फंदे हम इस साइड से कम करेंगे, टोटल 5 फंदे हम इस साइड से। टोटल हमने 10 फंदे घटाने हैं। जब हमारे 10 फंदे रह जाएं फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। सारे फंदों को घटाते हुए हम आए तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 और 10 फंदे हैं हमारे पास।
अब हमने जैसे जैसे एक एक फंदा घटाया है वैसे वैसे हमने एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। इस तरीके से देखिए, ये जो हमें चेन सी दिख रही है, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहां से हमने फंदा घटाना शुरू किया था। 1 2 3 4 5, तो 5 फंदे हमारे यहां से एक एक करते हुए हम उठा लेंगे। देखिए पहला फंदा ऐसे उठाया, फिर पूरी सिलाई को हमने सीधा बुनना है ऐसे। अब हमारे पास सिलाई में होंगे 11 फंदे, तो दूसरी तरफ से उठाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 12 फंदे। तो इस तरह से एक एक फंदा करते हुए हमने जो है उठा लेना। देखिए अब यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है, यहाँ से हम फंदा उठाएंगे और ऐसे। तो अब हमारे पास है यहाँ पे 12 फंदे, तो इन 12 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, और 13वें फंदे को दूसरी साइड से हम उठा लेंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 13 फंदे। तो जितने फंदे हमने कम किए हैं उतने ही फंदे हम उठाएंगे और पूरे फंदे 20 कर लेंगे। देखिए एक यहां से उठाया, देखिए यहां से उठाया एक फंदा, और बाकी सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हो गया। अब देखिए ये वाली चेन दिख रही है, यहां से हम एक फंदा उठा लेंगे और यहां से वापस जाएंगे, इसको उतारा और बाकी बचे फंदों को उल्टा बुन लिया। देखिए अब इस चेन में से उठाएंगे फंदा एक ऐसे, फिर वापस सारी सीधी सिलाई बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में से फंदा उठाएंगे ऐसे यहां से, फिर यहां से वापस उल्टी पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे हम ऐसे। अगर आप ऐसे एडी बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप में जो है आपकी एडी जो है बन के आएगी। बहुत ही सुंदर सी जुराब जो है बन जाएगी इस तरह से। देखिए अगला फंदा यहां से उठाएंगे, अब हमारे पास देख लेते हैं कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और देखिए लास्ट यहाँ से फंदा नेक्स्ट उठाएंगे 18। तो 18 फंदों को हम सीधा उल्टा बुनेंगे और 19वां फंदा दूसरी साइड से उठा के इस तरह से, देखिए आपको दिखा देती हूँ पूरी एडी को बना करके। यहाँ से लिया, अब एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे तो हमारे 19 फंदे हो जाएंगे। अभी इन 19 फंदों को बुनते हुए जब हम यहाँ तक जाएंगे एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे तो हमारे फंदे जो हैं 20 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और लास्ट वाला फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। तो ये हो गए हमारे पास 20 फंदे। अब इन 20 फंदों को 19 फंदों को भी हम साथ लेके इस तरह से बना देंगे। देखिए
अब मैं आपको दिखाती हूँ एडी हमारी किस तरह से बनी है। इन 19 को भी साथ में बना दिया। देखिए ये हमारी एडी की शेप बनी है। आप देख सकती हैं बच्चे के लिए जो है इतनी एडी काफी है, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब हमने इसको जो है इसकी लेंथ देखनी है कितनी हमारी बनी है। इसको यहां से हम नापेंगे, यहां से लेके जब हमने यहां तक घटाना है तो यहां तक हमारा जो है, यहां से लेके यहां तक हमारा 7.7 सेंटीमीटर के करीब ही आप रख लीजिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2.5 पौने 3 इंच के करीब जो है हमारा आएगा। यहाँ से सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर के करीब जो है ये आएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ से हमने पंजे की घटाई शुरू करनी है। और अगर आप इंचेस की तरफ से देखेंगे तो 2.5 इंच जो है इसका जो है पैर की यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ बनी है। उसके ऊपर हमारा पंजा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप नापेंगे तो पंजा जो है, पंजे के समेत जो है हमारा 5 इंच तक जो है पैर की लंबाई बनी है। तो 2 साल के बच्चे के लिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 5 इंच तक हमारी जो है इस पैर की जो है लंबाई बनी है। तो अब इसको जो है हमने सीधा और उल्टा बुनना है। इन 39 फंदों को लेके 2.5 इंच के करीब जो है इसे बुन लेती हूँ। फिर उसके आगे आपसे मिलती हूँ। पंजा कैसे घटाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए 2.5 इंच बनाने के बाद हमने यहाँ से जो है पंजा स्टार्ट करना है। पंजा हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने हाफ जो है स्टिचेस इस तरफ रखनी है, हाफ हमने इस तरफ रखनी है। तो जो बीच वाले फंदे हैं उनमें हमने 3 फंदों का एक बनाना है। देखिए हमारे पास 39 फंदे हैं तो 19 हम इस तरफ रखेंगे, 19 इस तरफ। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम पंजा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18 और 1 19। तो यहाँ पे हम जो है बीच वाला जो फंदा है हमारे पास, वहां पे हम एक ऐसे मार्क लगा देंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक फंदा ये है। मतलब कि 19 फंदे हमारे पास दोनों साइड हो गए। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक करना है। एक उतारा पहले वाला और यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का एक, और सेंटर वाले फंदे तक हमने से सीधा बुनना है इस तरह से। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर वाला फंदा। अब मार्कर को यहाँ से हटा देंगे। सेंटर वाले फंदे के इस तरफ का फंदा और इस तरफ का फंदा, तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरीके से। 2 को इस तरह से लिया, सेंटर वाला जो फंदा है हमारा वो आगे आ जाएगा और इस फंदे को बुनेंगे हम, और उतारे हुए 2 फंदों को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो यहाँ पे एक चेन बन जाएगी। फिर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। 1-2 बार हम घटाने के बाद हमें ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा यहाँ पे कि कहाँ पे हमने घटाया है। और देखिए लास्ट के 3 फंदे रहने तक सीधा बुनेंगे इस तरह से। लास्ट के 3 फंदे तक जो है सीधा बुना, और फिर हमने यहाँ पे 2 का एक करना है। तो इस तरीके से 2 का एक करेंगे, ऐसे आगे से लेते हुए पीछे की तरफ 2 का एक किया और ये फंदा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए सेकंड टाइम जो है पूरी रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही सीधा इसे बुन के कंप्लीट करेंगे। पूरी रो को उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए दूसरी बार फिर से वैसे ही करेंगे।
एक फंदा, स्टार्ट में हम एक फंदा उतारेंगे, 2 फंदों को इस तरह से उतार के सीधा करके 2 का 1 करेंगे और सेंटर वाले फंदे तक इसे सीधा बुनेंगे। जो उसके आसपास 2 फंदे हैं उनको फिर से हमने उसी तरीके से 3 का 1 बनाना है, मतलब कि सेंटर में 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। देखिए ये हो गया। अब ये था हमारा सेंटर वाला फंदा। इसके इस तरफ देखिए ये चेन जो बन रही है, इसको 2 फंदों को ऐसे उतारा, इसे बुना, 2 को इसके ऊपर से उतार देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी चेन बननी स्टार्ट हो गई है। चेन बनती हुई हमें नजर आ रही है इस तरह से, देखिए। और बाकी बचे फंदों को हम इस मार्क को हटा देते हैं, लास्ट के 3 फंदे रहने तक इसे सीधा बुनेंगे। और इन 2 फंदों को इस तरीके से बुनेंगे, 2 का 1 और 1 फंदा सीधा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम होंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब कि हर सीधी सिलाई में 4 फंदे हमारे कम होते जाएंगे। हमने यहाँ पे जो है इस तरह से करना है अपने 17 फंदे रहने तक। 17 फंदे रहने तक हमने, देखिए बीच वाला जो 1 फंदा ये हो गया और 8 फंदे हमारे यहाँ पे रहेंगे, बाकी हमने घटाने हैं और 8 फंदे ही हमने यहाँ पे रखने हैं, 1 2 3 4। बाकी अभी हमारे 6 फंदे यहाँ पे कम होंगे, 6 फंदे हमारे यहाँ से कम होंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इन फंदों को ऐसे घटाते हुए, जब हमारे पास 17 फंदे रह जाएंगे तब तक हमने इसे घटाना है। 17 फंदे हमारे पास हैं, तो इन दोनों को इस तरह से, आधे फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए हैं, इन दोनों को इस तरह से सीधा सीधा दोनों तरफ से रख के सुई के साथ हमने इसे बंद करना। देखिए इस तरह से इस फंदे को, एक फंदा जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से। अब ये जो उल्टा फंदा है इसे हम सीधी तरह से लेंगे, ऐसे जैसे हम सीधी बुनाई करते हैं। और ये जो उतारा हुआ फंदा है उसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे, थोड़ा सा टाइट हो गया मुझसे, इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इस सीधे फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को पकड़ेंगे और इसे हम सीधा उतारेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को पकड़ेंगे ऐसे और इसे उल्टा उतारेंगे। फिर इस फंदे को पकड़ेंगे जो उतारा हुआ है, इसे सीधा उतार लेंगे। ऐसे करते हुए हमने जो है इन फंदों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो आगे से पंजा जो है हमारा इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। अगर आप सिलाइयों के साथ ज्वाइंट करना चाहते हैं तो सिलाइयों के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है कि हमने सुई के साथ ही इसे बंद करना है। क्योंकि आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे इसको यहाँ पे सिल के कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इसे लेंगे और जो सीधा उल्टा फंदा दिख रहा है उसे सीधी तरह से लेना है हमने, और इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको इस तरीके से लेंगे जैसे ऐसे। फिर इसे पकड़ेंगे और जो उल्टा फंदा है उसे इस तरीके से लेंगे। फिर इस फंदे को पकड़ेंगे और अगला फंदा ऐसे उतारेंगे सुई के ऊपर ऐसे, इसे निकाल देंगे। अब हमारे पास एक एक फंदा है दोनों साइड से, तो हमने दूसरी तरफ का फंदा ऐसे लेना है ऐसे, और इसको इस तरीके से हम उतार लेंगे। फिर इसे लेंगे, पकड़ेंगे हम और ऐसे, तो सिलाइयाँ हमारी होगी फ्री
अब हमने इसको सिलना है। सिलेंगे हम कैसे, देखिए ऐसे उल्टा करेंगे और इसको देखिए ये वाइट के साथ वाइट हम मैच करेंगे, मिलाएंगे ऐसे, और यहां से लेके यहां तक इसे देखिए, यहां से लेके यहां तक इसको सिल के कंप्लीट करते हैं। पहले तो सिल के इसको कंप्लीट कर लिया, यहां से लेके यहां तक इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब इसमें डोरी बना के डालनी है। बस हमारी जुराब जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से, देखिए आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपका जो है ये देखिए दोनों जो सिलाई है हमारी इस तरह से आई है। आप देखेंगे अगर आप इस तरह से इस पैर में पहनेंगे, इस पैर में पहनेंगे तो हमारी जो सिलाई है की हुई हमारी वो अंदर की तरफ आएगी, ये भी अंदर की तरफ आएगी। अगर आप इस तरह से पहनेंगे इस तरह से तो आपकी जो अंदर वाली साइड है वो बिना सिले हुए आएगी, अगर जो बाहर वाली साइड है वो सिलाई की हुई आएगी। तो इस तरह से आपने देख के बच्चे को पहनाना है इस जुराब को। तो बहुत ही प्यारी सी जो है जुराब हमारी बन के कंप्लीट हुई है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी जो है जुराब हमारी बन के कंप्लीट हुई है। अब इसमें अभी डोरी डालनी है। यहाँ पे डोरी डालने के बाद हमारी जुराब जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे डोरी डाल के फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। देखिए डोरियां मैंने डाल ली हैं। इस तरह से यहाँ पे पोम पोम हल्के हल्के से लगा के मैंने जो है इसे रेडी किया है। इस तरह से आप कैसे भी बना के पोम पोम लगा सकते हैं। तो हमारी जुराब जो है बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। देखिए इस तरह से ये वाइट की जो है डोरी बीच में अच्छी लगेगी ऐसे, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इस तरीके से मैंने जो है ये जुराब बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।